चारधाम यात्रा में व्यवस्था बनाने के लिए उत्तराखंड पीआरडी के जवान भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी मनोज कापड़ी ने बताया कि देहरादून सहित विभिन्न जिलों पीआरडी के जवानों को तैनात किया गया है। जहां पर भी जवानों की डिमांड आ रही है वहां पर उन्हें भेजा जा रहा है। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्था और आपदा के समय में भी आपदा प्रबंधन के कार्यों में जुटे रहना, पीआरडी के जवानों की व्यवस्थित तरीके से तैनाती और उनसे सेवाएं ली जा रही है। सर, चारधाम यात्रा में 120 लड़के हमने विभिन्न थानों में तैनात किए हैं। 30 लोग यातायात को दिए हैं, जिनमें ऋषिकेश में 25 लड़के और रायवाला में लगभग 10 लड़के, डोवाला में 10 लड़के, रानी पोखरी में 5 लड़के, इसी प्रकार शहर कोतवाली में 5 लड़के, रायपुर में 5 लड़के, नेहरू कॉलोनी में 5 लड़के, राजपुर में 6 लड़के, गढ़ी कैंट में 4 लड़के और बसंत विहार में इस तरह 5 लड़के। तो पूरे देहरादून में देहरादून में और यात्रा उसमें विकासनगर में भी हम लोगों ने 20 लड़के दिए हैं। लगभग 1 महीने का उनका जो मानदेय का मस्टॉल होता है। कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार करते हुए अस्पताल प्रबंधन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांग पूरी किए जाने की मांग किया। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में कार्य करीब 700 से अधिक कर्मचारियों के आज कार्य बहिष्कार करने से मरीजों को भी फजीयत उठाना पड़ा और कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह पिछले 20 सालों से अधिक समय से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। कोविड के दौरान भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की थी, लेकिन पिछले 4 महीनों से उनको अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। कर्मचारी पूरी अपनी उम्र अपनी सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक स्थायी कर्मचारी भी नहीं बनाया गया है। पिछले 3-4 माह से हमारा वेतन आहरित नहीं हुआ है। सारे कर्मचारी परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कर्मचारियों की जो है आर्थिक इस समय इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आज की डेट में कोई जो है उनको अधिक कर्मचारी जो हमारे जो है किराए के मकानों में रहते हैं, उनको किराया देने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस देने में प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी नहीं आई है। और दूसरे बात 20 सालों से हम सेवा दे रहे हैं, तो हमारे पद कहाँ गए हैं? इन लोगों ने हमारे पद करे, तुम्हारे पद ही नहीं है, फिर सेवा में हम लोगों को क्यों रख रखा है? और लास्ट में जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा है, आप लोग बदमाशी दिखाते हो, आप लोग यहाँ आते हो हंगामा करने आते हो, तो हम अपने हक के लिए जाते हैं। विगत 20-20, 21-21 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और ट्रस्ट के जब ट्रस्ट बना था, जब इसका 1996 में जब इसकी नींव रखी गई थी, तब से भी यहाँ पे पुराने कर्मचारी कार्यरत हैं और पदों के सापेक्ष यहाँ पे सब कार्य थे। और इसमें मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट के जो पद थे, जब ट्रस्ट डिसॉल्व हुआ था उसमें